प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग भी थी और उसका जो एलामिया है वो कुछ उसमें बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं जो ऑफिशियली जारी किया गया। दहशत गर्दों सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। ये आजकल दहशत गर्दी की बहुत कार्रवाई हुई है, तो ये रिजॉल्व तो पूरी रियासत पाकिस्तान का होना चाहिए, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ का भी, लीडर्स का भी और स्टेट इंस्टीट्यूशंस का भी। लेकिन अगली 2-3 स्टेटमेंट्स इंटरेस्टिंगली उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए। गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। मुल्क में उम्मीद, इत्माद और इस्तेहकाम में इजाफा हुआ है। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी फैलाने वाले अनासर को शिकस्त दी जाएगी। सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ कैंपेन्स हैं जिसके मतलब कुछ लोगों का तासुर ये मौजूद है कि शायद उनको रगड़ा मिलने वाला है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रुख में वो कैंपेन्स अपना डायरेक्शन सेट करती हुई नज़र आती हैं। तो ये इस लाइन से मुझे इंडिया मिल रहा है कि शायद उस तरह भी कुछ काम होने जा रहा हो। पाकिस्तानी फ़ौज पायदार इस्तेहकाम सलामती के सफ़र में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। माशी बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ इक़दामात, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। पंजोथा साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इदारों को तक़वियत देने और उसको कमज़ोर करने दोनों के लिए बड़ा मानी खेज़ होता है। उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है आपकी और जुडिशरी भी है। जुडिशरी ने आज अपनी गलतियों का इतराफ़ बड़े खुले दिल से किया कि नज़रियात भी उन्होंने की, मार्शल्लाओं की मोहर लगा के उनको तक़वियत भी उन्होंने दी, मंजूरी भी उन्होंने की और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके उन्होंने कौम के सामने अपना आप खोल के रखा है कि बताइए आइंदा से इस्लाह कैसे करनी है। मौका है कि इस्लाह कर लें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। यही गुजारिश हम हर रोज़ करते हैं और यही बात करते हैं कि अदालतों में ये सूरत हाल नज़र आपको आती है। एक तरफ वो जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि मुल्क के अंदर अपने लोगों के हकूक़ की हिफाजत करनी है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अदालत के अंदर अगर अदालत ये कहे कि बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे तो फिर उसे रिहा कर दिया जाएगा, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात हाई कोर्ट ने, जज साहब ने कहा जी बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक करो, अपनी जान भी छुड़ाओ, हमारी भी छुड़ाओ। यही बात है ना जी। तो फिर बुनियादी हकूक़ की जो है वो कहाँ पर हिफाजत गई, कहाँ पर वो अलमदारी गई, फिर ये तो सवाल बनता है। आई होप कि इसके ऊपर भी किसी दिन काजी फ़ायद ईसा और जस्टिस अतर मनीला और बोलें, इस तरह के जजेस बड़े नाम हैं, इनको बात करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये बंदे अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है इसके ऊपर राय दें। देखें, बंदे अगवा करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगा दिया और दोबारा हम उसमें अपील हमने फ़ाइल की है। उम्मीद है कि उसके अंदर लगे और फ़ौरन देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बुनियादी मामला है। अगर इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं हुई 90 डेज़ के अंदर, तो उसके ऊपर अगर ये कहा जाता है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, तो मेरा ख्याल में जहाँ पर लोगों को नंगा किया जा रहा हो, उठाकर मारा जा रहा हो, तशद्दुद किया जा रहा हो, तो वो भी नज़र आनी चाहिए। घरों में छापे मारकर ख़वातीन को गिरफ्तार करके और उनको जेलों में डाला जा रहा है। की तो किसी सूरत में भी बेहरमती नहीं होनी चाहिए, ना जेलों में बुला के, ना नैब में बुला के। उस्मान डार की वालदा के साथ इन्होंने क्या किया जाकर, और ये चीज़ अंडरग्राउंड है। एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग वाला मामला है, फिर मोहतरमा की असैसिनेशन वाला मामला है। मेरे ख्याल में अभी काजी साहब थोड़े से ज़रा ज़बरदस्त किस्म के आदमी है, आप दरख्वास्त दोबारा दें इस मामले को। हमने कई दफ़ा ये बात की है और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खुद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और फिर जब हमारी 16 महीने हुकूमत में उसमें भी हमने दोबारा, बल्कि उसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उसको किया, लेकिन ये है कि अभी तक नहीं हुआ। अब दोबारा इंशाल्लाह इसके ऊपर जाएंगे। लेकिन देखिए जो PTI जो आज कर रही है, मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ गलत है तो देखिए माजी में भी इनकी हुकूमत में हमारे लोगों को भी पकड़ा गया ना, PMLN को भी पकड़ा गया। नहीं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। पैट्रियट साहब की कैसी बनी? ठीक है, उसके बाद आप देखें कि शेख जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी दी गई, उसके बाद कितने लोगों को पकड़ा गया, कोड़े खाए, जेल। फिर अगर आप ये कहते थे कि हमने इनकलाब लाना है और चीज़ें, फिर इनकलाब के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर आप ऐसे टीम नहीं चुने जो फिर इसको हम साइज तो नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहता हूँ कि लीडरशिप को चीज़ को देखना, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप कहें कि ये चीज़ें आप कह रहे हैं 9 मई, क्या PTI के चेयरमैन ने हाई कोर्ट में खड़े होकर नहीं कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो इस किस्म की चीज़ें होंगी? सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा था उन्होंने? इदारों पे हमला करना भी दुरुस्त नहीं। नहीं GHQ पे या कोर्ट कमांडर के घरों पे या यादगारों पे शोधा की हमला करना गलत है। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी रियासत से माजी में बहुत गिले शिकवे होंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा अगर जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा मारा था उस वक्त भी सीध में आग लगी तो जरदारी साहब का बहुत अच्छा बयान था। तारिर साहब, जो कुडी साहब ने बात की ना कि इनकलाब लाना तो फिर उसका तरीक़ेकार कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो एक नौजवान था तो वो मैं देख रहा था क्लिप उसका, उसने कहा पुलिस डंडे मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बात यह है कि इनकलाब 2013 के इलेक्शन के वक्त 2018 में ये संभल गया, 2024 में और शायद तगड़े हो जाए अगर इनको इलेक्शन में आज़ादी मिली तो। लेकिन एक सवाल आपसे भी नवाज शरीफ के ऊपर पूछता जाऊँ
कि वो जो इकामा के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी, आपको भी उसको चैलेंज करना चाहिए। काजी साहब तो रास्ता खोल रहे हैं। 5 साल पे वो कन्वर्ट हो गई हुई है। मैं नहीं समझता कि हमें कोई लीगल इशूज़ मियां नवाज शरीफ के हवाले से हैं। वो कानून साजी हो गई हुई और वो ताहियात नाअहली 5 साल में कन्वर्ट हो गई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। वैसे मैं आपसे मुतफिक नहीं हूँ यहाँ पे। आज प्रोग्राम में 3-4 बहुत ही अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 190 मिलियन पाउंड्स जो बरतानिया से पाकिस्तान आए बहरिया टॉन के हवाले से, वो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बोझ है। बोझ इसलिए है कि ये वो पैसा था जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ा और पकड़ के रियासत पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इट बिलोंग्स टू पाकिस्तानी पीपल, लोग पाकिस्तानी अवाम का वो पैसा था। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में एक अरेंजमेंट किया गया बहरिया टाउन के रियाज मलिक के साथ, जिसकी पूरी तफसीलात आज तक मेरे इल्म में नहीं है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं लेकिन अभी भी समझने से कासिर हूँ कि उस वक्त शहजाद अकबर ने कौन सी ऐसी अंडरस्टैंडिंग NCA से की थी जिसकी बिना पे ऊपर ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट में दे दिया गया जहाँ रियाज मलिक ने वो पैसा जमा करवाना था, जो उसके ऊपर 460 अरब का फ़ाइन था जो उसने सेटलमेंट करनी थी बहरिया टाउन कराची की। उसके एवज़ ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए और सुप्रीम कोर्ट कसूरवार इसलिए थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछे बगैर कि ये पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या पाकिस्तानी रियासत का है, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद करके उस अकाउंट में ये पैसा कैसे जमा होने दिया। मैंने उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे जर्नलिस्ट, उनको कहा कि जाके मुतल्लिका जजेस से ये सवाल पूछें, ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, उन्होंने कैसे आंखें बंद करके इस पैसे को वसूल कर लिया। लेकिन मैं उन जजेस का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ पंजाबी में जिस तरह कहते हैं सानू की, वो सानू की वाला रिस्पॉन्स ही मेरे तक पहुंचा और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अगर जज का ये रिस्पॉन्स है तो बाकी किसी का क्या होगा। अभी से थोड़ी देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक हुक्मनामा पास किया है, पूरी तफसील आएगी तो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 65 अरब रुपया उस अकाउंट में जमा हुआ है जहाँ सेटलमेंट होनी थी। उस 65 अरब में से 35 अरब वो है जो 190 मिलियन पाउंड की शक्ल में बरतानिया से पाकिस्तान आया। उन्होंने हुक्म दिया है कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान को दिया जाए। ये दुरुस्त फैसला है कि इट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, ये किसी की प्राइवेट मनी नहीं है। तो वो 35 अरब या 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी ने पहले एसेट फ्रीज़ किए, फिर एसेट को अनफ्रीज़ करने का ऑर्डर पास किया, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद जो शहजाद अकबर और रियाज मलिक या NCA के माबैन थी, जिसकी पूरी तफसील आज तक हमें मालूम नहीं, क्योंकि कहा यह गया कि कैबिनेट में एक बंद लिफाफे की शक्ल में उसको इंडोर्स किया गया था। तो वो 35 अरब हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान को पैसा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपने अकाउंट में वो रखने की मजाज नहीं होगी। दूसरा जो हुक्मनामा है उसका हिस्सा ये है कि 65 अरब में से जो बाकी की रकम है, बाकी का पैसा जाएगा सिंध हुकूमत को। तो सिंध हुकूमत असल उसकी मालिक इसलिए है कि वहाँ जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की या बाकी ज़मीनें जो बहरिया टाउन के पास आई वो सिंध हुकूमत की या सिंध के अवाम की मलकियत है, तो सिंध उसका बेनिफिशरी होगा। आज तीसरी एक रिपोर्ट ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पता करें कि पूरी ज़मीन बहरिया टाउन को दी गई है या उसके एग्रीमेंट या सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे से कम दी गई है। तो पता चला 3000 एकड़ से ज़ायद इजाफी ज़मीन बहरिया टाउन कराची के ज़ेर इस्तेमाल है। तो ये इतना बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर एक इशू है जिसको एड्रेस करते हुए हमारे जजेस, जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट सबकी टांगें कांपती हैं। अफसोसनाक पहलू है, लेकिन आई होप कि इंसाफ हो, किसी से ज़्यादती भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंसाफ हो शफाफियत के साथ, जिसकी पूरी तफसील पाकिस्तानी कौम को बताई जाए। आज दूसरा हुक्मनामा जो सुप्रीम कोर्ट का है वो जस्टिस अतन मनिल्ला का एक इजाफी नोट है जो इलेक्शन के हवाले से आया, और मुझे लगता है कि जस्टिस अतन मनिल्ला अपनी जो उनकी एक रिप्यूट है उसके बिल्कुल मुताबिक उन्होंने हुक्मनामा दिया और उनकी बहुत अच्छी शोहरत है इंसानी हकूक़ के हवाले से। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इश्यूज़ हों, फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज़ हों, या पाकिस्तान में जमहूरी कदरों के लिए खड़ा होने की बात हो, तो 2-3 बंदे हैं जिनका मैं बड़ी कदर करता हूं, जिसमें जस्टिस अतन मनिल्ला हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ये लोग हक सच की बात करते हैं। तो आज उनका जो नोट है मैं उसमें से 3-4 नुकात पढ़ूंगा। बड़ा लंबा नोट है, मेरे ख्याल में सबको पढ़ना चाहिए, ख़ासतौर पर सियासी जो कारकुन है ना, उन सारों को उनके वो 41 पेज का ऑर्डर पढ़ना चाहिए, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में किस तरह की वायलेशन हुई हैं। वो कहते हैं कि इंतखाबात में ताख़ीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। ये इतनी बड़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है ना कि आप इंतखाबात को डिले करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया, जो सिर्फ एक आमिर करता है पाकिस्तान में। वैसे कोई जमहूरी तरीका नहीं है कि आइन को सस्पेंड कर दें। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट और बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट है। इलेक्शन में 90 दिन से ऊपर एक दिन की ताख़ीर भी संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है। रियासत 90 दिन से ज़्यादा तक मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। इलेक्शन कमीशन और सदर ने 8 फरवरी की तारीख देकर ख़ुद को आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब ठहराया।
इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार था। इंतखाबी अमल से अवाम को बाहर रखना बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। ये भी एक बेसिकली असूल वज़ा कर रही है कि निगरान हुकूमत जो आइनी मुद्दत से ऊपर है वो फिर रहने का उसका जवाज़ ख़त्म हो जाता है। आई होप कि कोई इस ऑर्डर को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जाए और पूछे कि अब आइनी जो निगरान हुकूमतें हैं अब उनकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि वो तो सारी अपनी आइनी मुद्दत से तजावुज़ कर चुकी हैं। आगे जाके ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज़ में इंतखाबात की तारीख ना देकर आइनी खिलाफ वर्जी की। KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आइनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं की। इससे जो अगला ऑर्डर का हिस्सा है, आधा हिस्सा तो इलेक्शन के ऊपर और उसके जो तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। इससे आगे जाके वो जजों और जर्नलों के रोल के ऊपर आते हैं और वो भी बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है। वो कहते हैं इस अदालत ने मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में नज़रिया ज़रूरत तश्कील दिया और अफसोसनाक पहलू है कि आज तक वो नज़रिया ज़रूरत किसी न किसी जज ने इस्तेमाल किया। ये मैं कह रहा हूँ कि आज तक किसी न किसी जज ने हर सूरत में इस्तेमाल किया। इवन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल दे दिए थे कि आइन में जितनी तरमीम करनी है वो भी कर लो। तो नज़रिया ज़रूरत पाकिस्तान को कमज़ोर करने और खोखला करने के मुतरादिफ है। जज साहब कहते हैं कि मार्शल्ला को कानूनी हैसियत देने की बुनियाद इसी अदालत ने रखी। मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि मार्शल्ला में जजों के काम जारी रखने का मतलब बगावत की तौसीक था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन तोड़ने का अमल दुरुस्त करार दिया। अदालतों ने जनरल ज़ियाउल हक की संगीन खिलाफ वर्जी को कानूनी हैसियत दी। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने फ़ौजी बगावत से मार्शल्ला लगाया। परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सज़ाए मौत सुनाई गई। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद में खुसूसी अदालत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। इससे बड़ा मजाक भी पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर इस दुनिया से कूच कर गए। कोई भी जज एहतसाब और कानून से बालातर नहीं है। गैर मुंतखब निगरानों के ज़रिए हुकूमत चलाना आइन की खिलाफ वर्जी है।